सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वालों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल MMLG पे आज फिर हम एक आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं और उम्मीद करते हैं ये प्रॉब्लम हर किसी की होती है, वीडियो आपको अच्छी लगेगी और शायद आवाज़ का झंझट नहीं मिलेगा अब आपको, क्योंकि हमने फ़ोन का जो सेट है वो चेंज कर लिया, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो अभी जो है आवाज़ की समस्या शायद न रहेगी। पिछली वीडियो में भी अच्छी खासी आवाज़ थी और अभी भी आवाज़ हमने चेक की है, साउंड बहुत बढ़िया है। तो आज आप लोगों में से किसी अपने चैनल के व्यूवर ने कमेंट के माध्यम से बताया, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ा कि ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम बहुत सारी है। हम कोशिश करेंगे 2 वीडियो में कवर हो जाएं। उनकी प्रॉब्लम क्या है, नए पशु को लाके सेट कैसे करें, नई भैंस जो आती है तो दूध देने में आनाकानी करती है या जल्दी दूध से भाग जाती है, कहने का मतलब ड्राई जल्दी हो जाती हैं, बच्चा भूलने की जो समस्या है उसका कितना नुकसान है। तो ये जितनी भी समस्याएं हैं ये सभी मैनेजमेंट का ही हिस्सा में आती हैं और जो नया पशु होता है उसके ऊपर लागू होती हैं। कई बार पुरानी भैंस भी यदि बच्चा भूल जाए तो वो भी एक बड़ा इशू है। तो हम इनको आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, भैंस का जल्दी ड्राई हो जाना या जल्दी दूध से भाग जाना, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और साथ में इसके ऐड करेंगे बच्चा जो भूल जाती है वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये वैसे तो सभी मैनेजमेंट के इशू है, जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो इनको सोल्व करके और दोबारा भैंस को दूध पे ले आते हैं और लंबे टाइम तक दूध ले लेते हैं। तो बाहर के जो भी जितने भी लोग हैं हरियाणा से बाहर के, हरियाणा में भी जिन लोगों को नॉलेज कम है, पशु कम रखते हैं या उसके अंदर इंटरफेयर कम करते हैं, पशु को टाइम कम दे पाते हैं, तो उसको एक फैमिली मेंबर न मान के नॉर्मली दूध के लिए पशु रख लिया। वो हरियाणा के लोग भी बहुत सारे मुझे पता है घाटा खाते हैं, जिनकी भैंसें 4-5 महीने में ड्राई हो जाती हैं, 6 महीने में भाग जाती हैं दूध से। क्यों? क्योंकि वो भैंस को भैंस समझते हैं कि चारा डाल दिया दूध निकाल दिया, उसको ना तो टाइम दे पाते हैं ना उसकी एक्स्ट्रा केयर करते हैं। तो उस सिचुएशन में पशु क्या होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, स्ट्रेस में रहता है। तो इंसान की तरह मैं कई बार कह चुका है, जो भी लाइव प्राणी होते हैं हर किसी की फीलिंग होती है, चाहे वो घोड़ा है, कुत्ता है, कुछ भी कोई भी जानवर है सांस का, तो भैंस है, गाय है, यहाँ तक कि मैं कई बार बोलता हूँ कि पशु आदमी से बातें करते हैं यदि आप उनको टाइम दोगे तो। जो इतने लाड प्यार से पशु को रखते हैं उनके पशु कभी भी दूध से जल्दी नहीं भागते हैं। हाँ, 100 में से किसी एक भैंस की नेचर ही बेकार है, उसका स्वभाव ही खराब है, ब्रीड ही अच्छी नहीं है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं होता। उसका एक इलाज होता है, उसको सेल आउट कर दो नेक्स्ट काविंग जब वो बच्चा दे उस टाइम पे। तो बाकी यदि आप एक पशु को अच्छा टाइमिंग दोगे, एक बाउंड के साथ में उसकी फीलिंग को समझोगे, जैसे अब सर्दी है, सर्दी में ये जो मैं बातें कर रहा हूँ सब मैनेजमेंट की हैं और आप ये नोट करें, हल्के में न लें, मैं कोई भाषण दे रहा हूँ, आपके काम की बात कर रहा हूँ। जैसे ही सर्दी का टाइम आ गया, अब भैंस को आप नहला नहीं पाए, भाई आपने लगा ठंड है, हवा चल रही है, तो क्या करो, डेली बुरश मारो उसको, आधा घंटा उसके ऊपर बुरश मारो। भैंस पे एनिमल के स्पेशल बुरश आते हैं, उससे एक तो उसको खुजली में राहत मिलेगी जब उसको बुरश लगता है भैंस को, दूसरा वो आपसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएगी, वो आपको डेली वेट करेगी, फिर कब आएगा बंदा मेरे को बुरश मारेगा। बुरश मारोगे फिर उस पर बढ़िया से कपड़ा मारो, तो ये इस टाइम के अंदर 1 से आधा घंटा लगेगा। जो 1-2 पशु रखते हैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, जो 2-4 लोग भी कर सकते हैं आराम से। मैं तो मेरी 10 भैंस पे बुरश मार देता हूँ, साथ में मेरा टाइम पास होता है और पशुओं को खुशी मिलती है। तो 4 दिन हमारे घर पे कोई नई भैंस आती है तो 4 दिन में हमारे साथ वो फ्रेंडली हो जाती है। और मेरी वाइफ कहती है, जब आगे से कंप्लेंट आती है कि जी भैंस ले गए थे चारा नहीं खा रही, वो खुद कहती है वहाँ तक हमारे आते ही तो भैंस 1 दिन में खाना पीना इतना अच्छा स्टार्ट करती है, वो आगे जाके पता नहीं क्या हो जाता है। तो उसको ये नहीं पता कि हम जो टाइमिंग उस पशु को दे रहे हैं वो उस चीज़ का रोल है। कोई भी बाहर के पशु को अपना बनाना, यानी कि उसको फैमिली मेंबर बनाना और पिछले किले को भुलाना, वो अपने आप में बहुत मैटर करता है। और वो तभी है तब हम पिछले से ज़्यादा उसकी केयर करेंगे, पिछले ओनर से ज़्यादा केयर करेंगे तो उसको जल्दी भूल जाएगी वो।
तो ये किसी चीज़ के इससे मैनेजमेंट के। उसके बावजूद मौसम जैसे ही साफ होता है, गर्म पानी से नहलाओ, फिर या नीचे से आपके अंडरग्राउंड पानी है तो आप कोसे पानी से नहला सकते हो। कपड़ा मारोगे तो उससे क्या होगा, पशु के साथ आपका दोस्ती होगी, आपको समझेगा। फिर रही बात किसकी, है तो हो गया मैनेजमेंट, फिजिकली मैनेजमेंट, उसको क्या कैसा चाहिए। फिर उसके उठने बैठने की जो प्लेस है वो साफ सुथरा खुला होना चाहिए। शाम के टाइम जैसे सर्दी है तो उसमें सूखे वगैरह की व्यवस्था करें, गिल्ला ना हो उसके नीचे, ताकि पशु बीमारी से बच सके। पशु इन छोटे छोटे पॉइंट को नोट करता है, वो यानी कि उसके दिमाग को रिलैक्स मिलता है इन सब चीज़ों से। दूसरा, दिन में धूप में पशु को थोड़ा सा रखें, खुले में रखें, उससे भी पशु स्ट्रेस रहता है। फिर बात आती है फीडिंग की, कि हम फीडिंग कैसे करें। तो जैसे 18 किलो की भैंस है या 20 किलो की भैंस है, उसको आप 10 किलो राशन दे रहे हो, ये अहम रोल है। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है जो आपके पशु जल्दी भाग जाते हैं। तो जो 20 किलो की भैंस है उसको हम, जब वो पीक पे होती है, महीने से स्टार्ट होती है और 3-4 महीने तक पीक पे रहती है, तो हम उसको 10 किलो 11 किलो राशन डालते हैं। आप और हम सब डालते हैं, दूध का आप। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही 4 महीने के बाद भैंस का दूध डाउन आता है तो वो साथ साथ राशन भी डाउन कर देते हैं। 16 किलो पे आ गई तो 8 किलो कर देंगे। क्यों? उस भैंस की यहाँ पे आप मार खा जाते हो। उस भैंस की कैपेबिलिटी है, बॉडी की रिक्वायरमेंट 10 किलो दाने की है दूध के टाइम पे, तो आपको 10 किलो ही देना पड़ेगा, नहीं तो वो 8 किलो में उसका गुजारा नहीं होगा पूरी तरह, और बढ़िया से उसकी फीडिंग की भरपाई नहीं होगी। तो कहाँ पे असर पड़ेगा? सीधा प्रोडक्शन पे। तो फिर वो 16 से 8 किलो दोगे राशन आप 16 किलो के हिसाब से, तो वो 7 पे बहुत जल्दी आ जाएगी। फिर आप मास्टर बनोगे वहाँ पे, फिर 7 के 14 किलो के हिसाब से आप 7 किलो राशन कर दोगे। ऐसे जैसे आप राशन घटाते चलोगे ऐसे ही वो दूध घटाती चलेगी, और थोड़े टाइम के अंदर वो 10-11 किलो पे दूध पे आ जाएगी। और जो हाईलैंडर वैसे होती हैं, ये जैसे ही पीक इनका डाउन आता है, 20 किलो वाली 10 किलो पर आती है, तो उसको 10 किलो दूध का पता ही नहीं होता है कि 10 किलो दूध उसके अंदर है भी कि नहीं है। तो फिर वो दूध देने में उसके जो हार्मोन होते हैं वो इतने एक्टिव नहीं रहते, और वो दूध देने में फिर आनाकानी करने लग जाती है। तो इससे पहला सबसे पॉइंट है कि जो 20 किलो की भैंसें हैं, ये हर भैंस पे आप, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए दिया आपको, 20 किलो की बात ही पकड़ लो। फिर आप 16 किलो वाली पे भी यही होता है और 12 किलो वाली पे भी यही लागू होता है। तो यदि 20 किलो की भैंस है तो कंटिन्यू उसको, जब तक उसका दूध का पीक रहता है 6 से 7 महीने, तो 7 महीने तक उसका वही राशन रखे, 10 किलो वाली डाइट जो उसको आप पीक पे देते थे, जो 3-4 महीने आपने जो दी है, वो 7 महीने तक उसका राशन रखे। जब वो 7 महीने की भैंस तकरीबन 3-4 महीने प्रेग्नेंट भी हो जाती है, यदि आपकी किस्मत अच्छी और आपने मेहनत की है तो उस टाइम पे उसका बच्चा भी तो एनर्जी लेने लग जाता है ना। तो इसलिए उसको वही सेम 10 किलो राशन रखो। पहला काम तो ये मैनेजमेंट के आता है, जहाँ पे 80% लोग शायद इस पे मार खा जाते होंगे, जो दाना घटा देते हैं। हरियाणा के अंदर ड्राई भैंस की दूध वाली से भी लोग ज़्यादा सेवा करते हैं, ताकि वो दूध पे जमी रहे। दूसरी भैंस लेने की बजाय वही लंबे टाइम दूध दे देगी, ज़्यादा दूध दे देगी, तो वो ज़्यादा बेटर है। फैट भी बढ़ जाता है और भैंस की बॉडी भी मेंटेन होती है, क्योंकि साथ में काफ को भी, उसके पेट में जो काफ तैयार हो रहा है वो भी एनर्जी लेता है। तो इसलिए फीड न घटाएं आप इसका 7-8 महीने तक। 10 महीने आपकी भैंस दूध देती है। जो भैंस 10 महीने 300 दिन दूध देती है, हम उसको अच्छी खासी भैंस मान लेते हैं। काविंग से 10 महीने 300 दिन का जो टाइम बैठता है, उसमें से वो 10 महीने में से उस टाइम तक 7-8 महीने की प्रेग्नेंट भी हो जाती है। तो आप जब वो भैंस तकरीबन 8 महीने की प्रेग्नेंट 8 महीने की काविंग हो जाती है और तकरीबन 6 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस टाइम पे आप उसका थोड़ा राशन घटा सकते हो। 10 किलो की अपेक्षा 8 किलो राशन दे सकते हो, तो वो जल्दी दूध से नहीं भागेगी। फिर क्या होता है, जैसी भैंस प्रेग्नेंट हो जाती है तो माइंड से भी शांत हो जाती है, और वो दूध फिर कंटिन्यू, जो भैंस 7-8 महीने जम के दूध दे देती है, फिर वो दूध से कभी नहीं भागती। 1% चांस होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि वो कोई 100 में से एक बेकार ऐसी भैंस होती है जिसकी नेचर अच्छी नहीं होती। तो आप इस तरह यदि फीड प्रॉपरली मैनेज करोगे तो आपकी भैंस, साथ में उसका रख रखाव जो मैंने आपको बताया, नहलाने धुलाने की व्यवस्था, ठाण की व्यवस्था, उठने बैठने की जो उसकी वो है,
पानी वगैरह की जो भी मैनेजमेंट आप अच्छे से करोगे तो आपकी भैंस लंबे टाइम तक दूध देगी। तो ये था आपके जो जवाब मिल गया होगा आपके क्वेश्चन का कि जल्दी भैंस क्यों दूध से भाग जाती है। तो मैं तो 80% कह रहा हूँ, शायद 90% लोग बाहर के ऐसा करते होंगे, जैसे ही भैंस का दूध डाउन हो जाता है तो फीड कम कर देते हैं। ये नहीं करना आपने, एक ही गलती से सारा सिस्टम खराब हो जाता है। दूसरा रहा जो बच्चा भूलने का क्या इफेक्ट होता है। बच्चा भूलना एक इतनी बड़ी बीमारी, खतरनाक बीमारी है। भैंस के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम है मेजर, उनमें सबसे खतरनाक बच्चा भूलने वाली प्रॉब्लम है। क्योंकि हम भैंस रखते हैं दूध के लिए, दूध ही यदि नहीं देगी तो फिर भैंस का करेंगे क्या, तो हमारे लिए टोटली महंगी हो जाएगी। फिर वो आप लोग भली बात नहीं जानते हो, कुछ नए लोग नहीं जानते होंगे, भैंस जो दूध देती है वो हमारे लिए नहीं देती, अपने बच्चे के लिए देती है। जब वो बच्चे को भूल गई तो 50% मेंटल हो जाती है, दिमाग अपसेट हो जाता है, एग्रेसिव उसकी फॉर्म में चली जाती है और दूध के जो हार्मोन है वो बढ़ने ही बंद हो जाते हैं, इतनी स्ट्रेस में आ जाते हैं। मेरे पास भी लाइफ में घटना ऐसी घटी है। और एक मेरे अभी दोस्त के साथ 1 महीना पहले ऐसा हुआ, उसकी भैंस का बच्चा मर गया। 20 किलो पे थे, डेली का 1-1 किलो दूध घटा के ने, और 18-19 दिन में दूध से बिल्कुल साफ ड्राई होगी भैंस, सिर्फ 1.5 महीने की ब्याई। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था आज से 14-15 साल पहले। बच्चा मर गया था और उसका बच्चे का इतना अटैचमेंट था भैंस का, वो भैंस 15 दिन में 17-18 दूध से ड्राई होगी। तो जिंदगी में मैंने 2 भैंसें ऐसी देखी हैं, अभी लेटेस्ट मेरे दोस्त के पास और मेरी 15 साल पहले, जो बच्चे से इतना अटैचमेंट हो जाता है जैसे इंसान कुछ सदमे में चले जाते हैं। कोई युवा अवस्था में किसी का कोई बच्चा मर जाए, इकलौती संतान हो, तो इतना शौक लगता है कि लोग पागल हो जाते हैं। तो ऐसे ही पशुओं में भी होता है। इसीलिए मैं बार बार ह्यूमन बॉडी की जो पशु की कंपैरिजन करता हूँ, क्योंकि सब में सेम है सोचने का जो सिस्टम है। कुछ भैंसें ऐसी होती हैं इनको परवाह ही नहीं होती, बच्चा मर गया कि नहीं, उसने दूध देना ही है टाइम पे, तो वो अमूमन कम भैंसें होती है। तो पॉसिबिलिटी कुछ भी है, ऐसा नहीं है कि वो भैंस तो दूध दे रही है ये नहीं दे रही, उसका दिमाग अलग है, इसका अलग है, सीधी सी बात है। सब पे एक जैसी थ्योरी तो लागू होती नहीं है। तो बच्चे के लिए भैंस दूध देती है। बच्चा अपने घर की भी भैंस बोल सकती है। वो कैसे बोल सकती है? रात के टाइम पे यदि भैंस काविंग कर गई और भैंस का जो बच्चा होता है वो आपको पता है पीछे होता है जहाँ पे पेशाब की नाली होती है, और कुछ भैंसें यदि उससे आगे बंध रही है, उनका पेशाब वहां से जा रहा है और वो बच्चा पैदा होते हैं उनके पेशाब में यदि गिर गया तो उसकी स्मेल से भैंस बच्चा लेती है। दूसरी भैंस का पेशाब उसको लग गया बच्चे को, तो भैंस कंफ्यूज हो जाएगी बच्चा मेरा है किसी और का है वो, क्योंकि पेशाब की स्मेल दूसरे भैंस के पेशाब की टॉयलेट की स्मेल आएगी तो वो बच्चा भूल जाएगी। ये सिचुएशन बच्चा भूलने के होते हैं। दूसरा, कुछ भैंसें गाड़ी में चढ़ने से, ट्रांसपोर्ट में लोड करने से भी बच्चा भूल जाती हैं। कुछ भैंसों को चक्कर दिमाग में इतना चढ़ता है कि वो मेंटल हो जाती हैं और बच्चा भूल जाती हैं। तो ये जो बच्चा भूलने वाली सिचुएशन, इसके लिए बहुत सारे कॉल आते, क्या करें? अरे भाई क्या करना है कि आपके आसपास में इसके एक्सपर्ट होते हैं बच्चा लगाने के। मेरे पास, मैं तो आपको प्रॉब्लम बता सकता हूँ किस प्रॉब्लम के साइड इफेक्ट क्या है, इतना नुकसान होता है तो दूध भाग जाएगी भैंस। तो जो भी आपके आसपास एरिया में कारीगर होते हैं, एक्सपर्ट जो बंदे होते हैं बच्चा लगाने वाले, उनसे संपर्क करें और आपकी भैंस का बच्चा लगवाएं। 98-7% तक भैंसें बच्चा ले लेती हैं, भूला हुआ बच्चे को ले लेती हैं, ऐसी बात नहीं है बच्चा ना लें। 2 या 3% भैंसें ऐसी होती हैं जो बच्चा ना लें, बहुत कम चांस ऐसे होते हैं। तो जैसे ही भैंस बच्चा लेगी तो वो दोबारा प्रोडक्शन पे आ जाएगी, टाइम लेगी। फिर वही उसको बच्चा भूली हुई भैंस को दूध पिलाने के लिए आपको वही फार्मूला करने पड़ेंगे जो हम फ्रेश काउंग भैंस को दूध पे लेके आते हैं। एक्स्ट्रा फीडिंग करेंगे उसको, पहले सबसे पहले भूख बढ़ाएंगे, भूख होगी तभी तो वो फीडिंग खाएगी, क्योंकि जब भैंस परेशान होती है तो भूख भी खत्म हो जाती है, प्रॉपरली चारा नहीं खाती वो। तो भूख बढ़ाएंगे, फिर फीडिंग पे लेके आएंगे, ज़्यादा फीडिंग खिलाएंगे थोड़ा सा, और साथ में जैसे जेल देंगे, 2-4 दिन जेल देंगे, उससे दूध का प्रेशर बढ़ेगा। एनाबोलाइट वगैरह देंगे, ग्लूका बूस्ट देंगे, जो भी दिमाग को सेट करने की सहायक क्रिया है वो सभी उसके ऊपर लागू करेंगे। एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी 7-8 दिन, तो आपकी भैंस दोबारा दूध पे आ जाएगी। तो आपने सावधानी क्या रखनी यहाँ पे, घर की भैंस जब काविंग करे तो उसको इस हिसाब से बांधो, रात को हो सकता है आपकी नींद लग जाए, भैंस रात को काविंग कर दे, कि वो और भैंसों से 1 नंबर पे बांध दो उसको,
या अलग सेपरेट उसको रखो, ताकि वो ब्याए तो वो उस भैंस के पेशाब आने की, दूसरी का टॉयलेट आने की झंझट ही ना हो, वो अलग से हो, और उसके किसी भैंस का दूसरी का टॉयलेट ना लग पाए। तो उसको सेपरेट रखें या एक नंबर पे बांधे, जिधर से नाली आपकी टॉयलेट की नाली स्टार्ट होती है उस एक साइड पे बंधेगी, तो भैंसों का टॉयलेट आगे रह जाएगा और उस भैंस के वो बच्चा है टॉयलेट के शिकार नहीं होगा। तो इन छोटी छोटी सावधानियों से आप बच्चा भूलने की बीमारी से बच सकते हैं। बच्चा भूलने वाली भैंस कितना भी दूध कम कर सकती है, वो कोई नाप तो भी होता। बात रही ऑक्सीटोक्सिन की, ऑक्सीटोक्सिन से कोई भी भैंस दूध पूरा नहीं उतारती। वो मर्जी से 2 किलो उतारे, 3 किलो उतारे, 10 किलो वाली भैंस 3 किलो दूध आपको दे सकती है ऑक्सीटोक्सिन से। ये जरूरी नहीं है कि टिक्का लगा दिया तो पूरा दूध उतारेगी वो, और वो 24 घंटे स्ट्रेस में रहती है, दूध पूरा निकालते नहीं है। ऑक्सीटोक्सिन तो जबरदस्ती दूध लेने वाली बात है। तो जो भैंस खुश होगी, दिल से दूध उतारती है, वही दूध पूरा उतारती है। तो ये 2 टॉपिक तो आज हमने कंप्लीट कर लिए। बाकी रहे जो नई भैंस लाके कैसे सेट की जाती है, उसके ऊपर हम वीडियो डालेंगे। वीडियो डाली भी हुई है लेकिन फिर भी डाल देंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो डाल देंगे। धन्यवाद।